हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दीपाली प्रसाद आप सभी लोगों का मैथ प्रतिभा क्लासेज में स्वागत करता हूं तथा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का वीडियो हमारा वार्षिक संख्याओं पर आधारित है। इसमें जो शाब्दिक प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम उन्हें हल करेंगे। चलिए, आपका आज का पहला क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? हमें क्या करना है, इसमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न जो है पेपर में पूछा जाता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले यहां पर आयताकार मैदान की लंबाई जो दिया गया है उसको लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे? आयताकार मैदान, आयताकार मैदान, मैदान की लंबाई, लंबाई कितना दिया गया है? आपको यहां लंबाई दिया गया 18 मीटर, 18 मीटर दिया गया है। 18 मीटर है और 72 सेंटीमीटर है, 72 सेमी है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक ही मात्रक में चेंज कर लिया जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे क्या, यहां पर बराबर क्या हो जाएगा, यहां नहीं लिखे, यहां लिख देते हैं बराबर। यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मीटर को क्या करेंगे, सेमी में चेंज करेंगे। इसको सेमी में चेंज किया जाए तो 1800 सेंटीमीटर होगा, 72 सेमी इसमें ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा 1872 सेमी आ जाएगा। ये एक ही मात्रक में चेंज कर लिया जाएगा। अब यहां पर आयताकार मैदान की चौड़ाई, आयताकार मैदान की चौड़ाई दिया गया है। यहां चौड़ाई 13 मीटर दिया गया है। 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पर लिखेंगे 13 मीटर और 20 सेमी लिखा जाएगा। और यहां पर इसको भी क्या करेंगे, एक ही मात्रक, चाहे सेमी बनाइए चाहे मीटर बनाइए, हम सेमी में चेंज कर दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, 1320 सेमी आ जाएगा। 1320 सेमी आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम लासा निकालेंगे। इसका हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहां पर निकाल लिया जाए तो पहले 1872 का निकालेंगे। यहां पर 1872 बराबर क्या, इसका अभाज्य फैक्टर करके निकाला जाएगा। यहां पर कर लिया जाए, यहां पर 1872 इसको काटेंगे हम। इसको पहले काट लिया जाए तो कैसे काटेंगे, 2 से काट दिया इधर, क्योंकि सब संख्या है तो हम 2 से काटेंगे। तो यहां पर 2 से काटेंगे तो 2 9 18 आएगा और 2 3 6 और 1 बचेगा, 2 6 12। फिर इसको 2 से काट दिया जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 6 12, यहाँ 1 बचेगा, 2 8 16। इस प्रकार से हम तब तक काटेंगे जब तक ये 2 से कट रहा है। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8। फिर 2 से काट दिया जाए तो 2 कन्या 2, 2 कन्या 2, 2 7 14। अब यहाँ 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इधर विषम संख्या आ गई। अब इसे काटेंगे 3 से। 3 से काट दिया जाए तो 3 से जब काटेंगे 3 त्रिका 9 होगा, यहाँ 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 9 27, 3 9 27। फिर 3 से इसे कट रहा, 3 से फिर काट दिया जाएगा तो 3 कन्या 3 और यहाँ पर आएगा 3 त्रिका 9। अब इसे 13 से काट दिया जाएगा, 13 से काट देंगे। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर 2 कितनी बार है हमारा, 1 2 3 4 बार 2 है। तो इसको हम लिखेंगे 2 पर 4 की घात, 2 पर 4 की घात लिखेंगे। यहाँ 3 पर 2 की घात, 3 पर 2 की घात लिखेंगे। और यहाँ पर 13 अकेले है तो यहाँ 13 लिख दिया जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से हम चौड़ाई का भी जो है अभाज्य फैक्टर करेंगे। यहाँ पर है 1320, तो यहाँ पर 1320 लिख लिया जाए। 1320 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1320। इसको भी हम अभाज्य फैक्टर करेंगे।
यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख करके हम इसका अभाज्य फैक्टर किया करेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर 1320 लिख लिया जाएगा। सबसे पहले 1320 लिख लिया जाए, 1320। अब यहाँ पर 2 से 1 कटेगा तो 2 से हम काटेंगे, 2 से काट दिया जाए तो 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 1 बचेगा और फिर आ जाएगा 2 छक 12, यहाँ 0 उतर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से फिर काट दिया जाए इसको, यहाँ 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 0 उतर जाएगा यहाँ पर। फिर जो है 2 से कट रहा है, 2 से फिर काट दिया जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 कन्या 2, 1 बचेगा, 2 छक 12, 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इधर भी सम संख्या आ गया, 3 से काट दीजिए, यहाँ पर 3 काट देंगे, 3 से 3 पचे 15 और 1 बचेगा यहाँ पर और 3 पचे 15 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हम काटेंगे। फिर 5 से काट दिया जाए, 5 से काट देंगे, 5 कन्या 5, 5 कन्या 5। अब 11 से कटेगा, ये 11 से काट दिया जाए। इस प्रकार से ये अभाज्य फैक्टर के रूप में इसे लिखेंगे। हम इसे अभाज्य फैक्टर के रूप में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें लासा निकालना है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पर 3 की घात। और यहाँ पर 3 एक बार है तो 3 एक बार लिख लिया जाएगा। और यहाँ पर 5 भी एक बार है, 5 एक बार लिख लिया जाए, 5 लिखेंगे। और यहाँ 11 है, एक बार है तो 11 है, 11 को लिख लिया जाएगा। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका लासा निकालेंगे और मासा निकालेंगे। नहीं, और टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लासा में मासा से भाग दे दिया जाएगा। यहाँ पर लासा क्या हो जाएगा, यहाँ से लासा निकाल लिया जाए, लघुत्तम समापवर्तक क्या मिल जाएगा हमको, एलसीएम क्या मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों में एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए दोनों में जो कॉमन होता है उसका उभयनिष्ठ पहले यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी घात लिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में हमारा 2 कॉमन है, लेकिन बड़ी घात यहाँ पर 3 की घात है, यहाँ पर 4 की घात है, तो बड़ी घात वाले को हम लिखेंगे। तो 2 पर 4 की घात यहाँ लिख दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यह 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन जो हमारी बड़ी घात है इसमें 3 पर 2 की घात है, ये बड़ी घात लिखेंगे इस प्रकार से। और बाकी जो बचा हुआ है, जो शेष बचा उसका भी गुणा कर लिया जाएगा। तो गुणे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और गुणे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर गुणे आ जाएगा 11। इस प्रकार से हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल गया क्या, लासा मिल गया, लासा मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालेंगे, मासा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही मासा होता है। तो दोनों में कॉमन हमारा क्या है, यहाँ पर 2 पर 4 की घात है, यहाँ 2 पर 3 की घात है, लेकिन मासा में क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उभयनिष्ठ होता है उसकी हम छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पर 4 की घात है, यहाँ 2 पर 3 की घात है, तो छोटी घात हमारी क्या है, कम वाली घात। छोटी घात है क्या है, यहाँ पर 2 पर 3 की घात है, तो 2 पर 3 की घात लिखा जाएगा, 2 पर 3 की घात लिखेंगे यहाँ पर, 2 पर 3 की घात। और गुणे में यहाँ पर देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 3 पर छोटी घात क्या है हमारा, केवल यहाँ बड़ी घात हमारा 2 है, यहाँ पर 1 ही घात हम मानेंगे क्योंकि कोई घात नहीं है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा, यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि इसमें ये वर्गाकार माप की टाइल लगानी है, इस प्रकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टाइलों की न्यूनतम संख्या, टाइलों की न्यूनतम संख्या, टाइलों की न्यूनतम संख्या बराबर क्या होगा, लासा जो आएगा, लासा बटे क्या होगा, मासा। हमें टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, लासा बटे मासा लिखेंगे। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि यह कटेगा तो काट देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पर 4 की घात, 2 पर 4 की घात गुणे क्या
3 पर 2 की घात और गुणे यहाँ 13 और गुणे क्या 5। इसको हम मिटा देते हैं इधर वाले को, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी मिटाने की, तो हम मिटा देते हैं, इधर का ये मिटा देते हैं। तो यहां पर मिल जाएगा इस प्रकार से, क्या लिखेंगे 13 और गुणे क्या हो जाएगा 5, गुणे 5 और गुणे क्या हो जाएगा 11 और बटे में क्या आ जाएगा, मासा कितना है हमारा 2 पर 3 की घात है, 2 पर 3 की घात और गुणे कितना है 3 है। इसके आगे हम यहां से लिखेंगे बराबर क्या मिल जाएगा हमें, यहां पर 2 पर 4 की घात है, 2 को हम 4 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार हो गया और 3 हमारा 2 बार रहेगा, तो 3 को 2 बार लिख देंगे और 13 हमारा 1 बार है, 13 को ऐसे लिख दिया जाएगा, 13 आ जाएगा और गुणे कितना आ जाएगा 5 और गुणे में आ जाएगा 11 और बटे में क्या आ जाएगा, यहां पर 2 पर 3 की घात है, 2 को 3 बार लिख दिया जाए, तो 2 गुणे 2 गुणे कितना 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दिया जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम काटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 कन्ने 2 2 कन्ने 2, 2 यहाँ से 2 कन्ने 2 2 कन्ने 2 यहाँ कट जाएगा, 2 कन्ने 2 यहाँ से 2 कन्ने 2 ये कट जाएगा और 3 यहाँ से कट जाएगा, 3 कन्ने 3 और यहाँ से 3 कन्ने 3 कट जाएगा। अब गुणा कर दिया जाएगा, गुणा कर दीजिए, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 और 2 का 3 में गुणा की 90 आ जाएगा, तो यही 42 90 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये टाइलों की न्यूनतम संख्या आ जाएगी, ये 42 90 हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेंगे जो है यहां पर जो है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।